प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत करते हैं। भाई विपुल, भाई सेल्वम और मैं आ, आप सबका स्वागत करते हैं। और ये हमारी प्रार्थना और आशा है कि आज का जो सेशन होगा उस सेशन में आप सबको अपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जो एक शीर्षक है, एक टॉपिक है, उसके ऊपर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये लास्ट जो 4-5 दिन है उसमें ये सवाल आया है हमको, और बहुत सारे सवाल यानी कि 8 या 9 सवाल आए थे। उसमें से ये सवाल को चुना है क्योंकि ये सवाल मुझे लगता है कि इस समय के लिए सही सवाल है और इसका उत्तर देना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। और सवाल ये है, यदि परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है तो परमेश्वर जो है पीड़ा, कष्ट और दुष्टता, ईवल, सफरिंग, सिकनेस, ये सब चीज़ों को क्यों अलाउ करता है? क्या परमेश्वर इन सब चीज़ को रोक नहीं सकता है? यदि वो रोक सकता है तो वो रोक क्यों नहीं रहा है? शैतान परमेश्वर से ज़्यादा ताकतवर है कि शैतान यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा है? जैसे लोग कहते हैं शैतान ही सब कुछ कर रहा है, तो शैतान सब कुछ कर रहा है। तो ये जो भी सवाल है, इन सवालों का उत्तर हम आज ढूंढने की कोशिश करेंगे प्रभु के वचन से। शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि भाई विपुल जो है आज प्रार्थना में इस सेशन को शुरुआत करें। यस ब्रदर। धन्यवाद ब्रदर गॉडविन। और जो सेशन आपने ये शुरू किया है स्वास्थ्य और चंगाई के लिए, और भाई सर्वम हम आपको धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर के नाम से यीशु मसीह को जो ये सेशन हम जो शुरू करेंगे और ये सारे लोगों के लिए भलाई के लिए होगा, और जो वचन आत्मा से आया हुआ वो कलेशिया के जीवन में, कलेशिया के लोगों के जीवन में एक उन्नति का कारण बने, और उनको ये सही वचन का ज्ञान मिले कि उसका अर्थ क्या है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं आपके दया कृपा के लिए, आपके प्रेम के लिए जो आपने हम सब पर वर्षाया है प्रभु। हम आपका जय जयकार करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी अच्छाई के लिए, आपकी भलाई के लिए। आप एक अच्छा परमेश्वर हो और एक आप सच्चा परमेश्वर हो। इसके लिए प्रभु आज जो भाई और बहन सुनेंगे ये वचन को, प्रभु ये वचन के द्वारा उनके हृदय में एक समझदारी आए, उनकी आंखों को खोलिए, कानों को खोलिए, कि जो समझ आपसे आएगी वही समझ उनके जीवन में एक आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी लाए। प्रभु बहुत बार वचन की समझदारी नहीं आने से लोगों को, लोग यहाँ से कुछ भी मतलब समझ लेते हैं, लेकिन जो आत्मा की समझदारी एक ही होती है ताकि वो कलेशिया को अंधकार से निकालकर उजियाले में लाए और वो एक सही मार्ग में चले। वो कौन सी भी शिक्षण में यहाँ वहां ना भटके, क्योंकि आत्मा का शिक्षण उनको आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी लाएगा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सारे लोगों के लिए, उनको आशीषित कीजिए, और आपकी योजना, आपका उद्देश्य लोगों को समझ में आए। आज का वचन प्रभु जो आत्मा और जीवन लाता है, वो सारे लोगों को, लोगों के कान को प्रभु सुनने के कान मिले, ताकि वे समझे, बुद्धि मिले और ज्ञान मिले। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके हर एक आशीष के लिए, और पवित्र आत्मा हम आपको पहले से ही धन्यवाद देते, ताकि आप अद्भुत कार्य करो। यीशु के नाम में हम ये प्रार्थना करते, आमीन। आमेन। प्रेज लॉर्ड। ये हमारा जो तीसरा सेशन है, इस सेशन में जैसे मैंने पहले ही कहा है कि हम चंगाई और स्वास्थ्य जो वचन से हमें समझ मिलती है उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। पहले 2 सेशन में हमने बहुत सारे सवालों का उत्तर देने की कोशिश की है, और मैं जानता हूँ कि बहुत लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है। उनके मन में जो शंका थी, डाउट्स थे, वो क्लियर हो चुके हैं। यदि आगे आपके आपके और भी कोई डाउट्स है तो मैं जैसे पहले भी कहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ईमेल है, भाइयों का ईमेल भी होगा, आप हमको लिख सकते हैं ताकि हम आपके सवालों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आज का जो सवाल है, शुरू करने के वक्त हमने कहा था, परमेश्वर जो है, क्या परमेश्वर
इन सारे जो सिकनेस, पीड़ा, कष्ट और जो सफरिंग है संसार में, क्या उसे वो रोक सकता है? रोक सकता है तो क्यों नहीं रोक रहा है? क्योंकि ये समय ही ऐसा है, ये टफ समय जो चल रहा है दुनिया में। तो इफ़ गॉड इज़ अ गुड गॉड, परमेश्वर यदि अच्छा है, तो ये सारी बातों को वो क्यों नहीं रोक रहा है? ये सफरिंग को, कष्ट को, पीड़ा को क्यों नहीं रोक रहा है? क्या शैतान जो है वो परमेश्वर से ज़्यादा ताकतवर है? परमेश्वर यदि सबसे ज़्यादा ताकतवर है तो एक झटके में क्यों ये सब बदल नहीं सकता है? तो ये जो बातें हैं जो जनरली रिलेटेड हैं, इसके ऊपर हम ध्यान देके आज शुरू करेंगे। और भाई सेल्वम, मैं गुजारिश करता हूँ कि आप आज का जो सेशन है, ये सवालों के ऊपर आप एक एक सवाल लेके आप शुरू शुरू कर सकते हैं। आज का जो सेशन है हम कोशिश करेंगे इंग्लिश और हिंदी में करने के लिए, ताकि बहुत सारे लोगों को इसका उत्तर मिले। यस ब्रदर। Praise the Lord, dear brothers and sisters. प्रभु की स्तुति हो मेरे भाइयों और बहनों। So we are going to tackle a very important and rather a difficult question today. आज जो सवाल है वो महत्वपूर्ण भी है और वो कठिन भी है। The question is, if God is good, आज का जो सवाल ये है, यदि परमेश्वर अच्छा है, then why there is so much of suffering all around the world, तो दुनिया में इतना सारा कष्ट और पीड़ा क्यों है? and why do I suffer myself? और मैं खुद क्यों कष्ट और पीड़ा में हूँ? So the question is in two parts actually, ये जो सवाल है वो दो भागों में है, and it depends upon how we understand it. और ये कैसे हम समझते उस पर निर्भर होता है। People have a perception that there is so much of suffering all over the world. There is a general understanding that there is suffering that everyone is facing it. लोगों के मन में ये सामान्य तरीके का समझ है कि दुनिया में जो भी पीड़ा है, कष्ट है, वो सबके ऊपर है, And God is doing nothing about it. और परमेश्वर जो है इसके बारे में कुछ नहीं कर रहा है। And secondly, why I am suffering myself. और दूसरा जो है, मैं क्यों इतने पीड़ा या कष्ट में हूँ। It can be physical or emotional or financial or many other reasons. ये जो है वो शारीरिक हो सकता है, भावनाओं में हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, या कोई भी दूसरे जो वजह हो सकते हैं। And the question still lingers, why God is not doing anything about it. और सवाल यहीं पर आके रुकता है कि परमेश्वर इसके बारे में क्यों कुछ नहीं कर रहा है। So we will try to find from the scriptures an answer to this question. हम कोशिश करेंगे प्रभु के वचन से इसका उत्तर पाने के लिए। So before I give you all an answer, I want to tell you, I'm not trying to convince anyone. उत्तर देने से पहले मैं सबको कहना चाहता हूँ कि मैं किसी को भी यहाँ पर कन्विंस करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। But as the scripture says, we will try to understand what God wants to speak through to us through the scriptures. और मेरा ये उद्देश्य है कि परमेश्वर उसके वचन के द्वारा क्या करना चाहता है, ये हम समझें। We will begin with the book Genesis, the very first book in the Bible. हम जो शुरुआत करेंगे वो है पहला पुस्तक बाइबल में से, वो है उत्पत्ति का पुस्तक। We'll go to chapter 2, verse 18. हम दूसरे अध्याय में 18वें वचन में आएंगे। फिर the scripture says, just read that in English. And the Lord God said, "It is not good that man should be alone. I will make him a helper comparable to him." फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। As the question goes, if God is good, the same God found that it is not good for a man to be alone. सवाल ये यही आकर रुकता है, यदि परमेश्वर अच्छा है तो वही परमेश्वर ने ये पाया कि ये अच्छा नहीं है कि जो आदम है वो अकेला रहे। So verse 19 says, out of the ground the Lord God formed every beast of the field and every bird of the air and brought them to Adam to see what he would call them. And whatever Adam called each living creature, that was its name. और 19वां वचन कहता है, और यहोवा परमेश्वर भूमि से सब जाति के बनेले पशु और आकाश के सभी भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है, और जिस जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वो उसका नाम हो गया। So God created beasts and birds and living creatures, thinking it ought to be good for man as a help. और परमेश्वर ने पशुओं का रचना किया और पक्षियों का रचना किया, ये सब रचना किया सोचकर कि ये आदम के लिए अच्छा होगा।
But the second part of verse 20 says, "But for Adam there was not found a helper comparable to him." लेकिन जो दूसरा भाग है वचन 20 में, वहाँ पर लिखता है, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। So verse 21 says, "And the Lord God caused a deep sleep to fall on Adam, and he slept, and he took off one of his ribs and closed up the flesh in his flesh place. And then the rib which the Lord God had taken from the man, he made into a woman, and he brought her to the man." तब यहोवा परमेश्वर ने, 21वां वचन, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसके एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया, और उसको आदम के पास ले आया। So according to God, woman is good for a man. तो परमेश्वर के अनुसार स्त्री जो है वो जो पुरुष है उसके लिए अच्छी है, As a helper. एक मददगार के तौर से। So God instituted marriage in which a man and woman will live together as husband and wife. और परमेश्वर ने शादी जो है उसको इंस्टीट्यूट किया ताकि एक पुरुष और स्त्री जो है वो शादी के बंधन में एक होकर हस्बैंड और वाइफ यानी कि पति और पत्नी बनकर जिए। So my question is, if the woman is to be good for a man as a helper in a married relationship, why is there so much of suffering in a married relationship? मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि यदि परमेश्वर ने एक स्त्री को अच्छा करके और मददगार बनाया है पुरुष के लिए, तो एक शादीशुदा जिंदगी में इतना सारा पीड़ा और कष्ट क्यों होता है? I hope you all got the question. मैं समझता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। That's the same question that we are asking. If God is good, then why there is suffering? तो वैसे ही हम सवाल यहाँ पर कर रहे हैं, यदि परमेश्वर अच्छा है तो ये कष्ट और पीड़ा क्यों है? If married life is good and if a woman is good for a man, why there is suffering? और यदि शादीशुदा जिंदगी अच्छी है और एक स्त्री अच्छी है पुरुष के लिए, तो वहाँ पर जो कष्ट और पीड़ा क्यों है? And every married couple will be able to understand and answer this question themselves. और हर एक शादीशुदा जो जोड़ा है वो उसका सवाल और उत्तर जो है वो खुद ही दे सकते हैं। It is not because the man is not good, it is not because the woman is not good, but there are so many other reasons why there are sufferings in a married relationship. ये इसलिए नहीं कि पुरुष अच्छा नहीं है या वो स्त्री अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत सारे अन्य जो बातें हैं जिसके वजह से कष्ट और पीड़ा उत्पन्न होती है। So we will see the various reasons why there are sufferings. और हम अलग-अलग जो कारण है जिसके वजह से कष्ट और पीड़ा है उसको अभी देखेंगे। But coming back to the question, is God good? Well, the question is, if God is good, is God good? अभी सवाल यह आता है कि क्या परमेश्वर अच्छा है? We'll go to Mark chapter 10. हम मार्कुस के अध्याय 10 में आएंगे And verse 18. और 18वें वचन में It's written, so Jesus said to him, it is about a rich ruler who comes to Jesus Christ to speak to him about God. And Jesus tells him, why do you call me good? No one is good, but one, that is God. So that answers the question that God is good. एक अमीर राजपति जब यीशु के पास आता है तो यीशु उससे कहता है कि यीशु ने उससे कहा, 18वां वचन, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तो इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर जो है वो अच्छा है, भला है। We need not look to many scriptures, but this one scripture fulfills and answers that question. हम बहुत सारे वचनों के ओर नहीं देखेंगे क्योंकि ये वचन जो है वो उत्तर दे देता है। Now the question is God good to all? अब सवाल ये उठता है कि क्या परमेश्वर सबके लिए अच्छा है? It should be like, is the good God good to all? तो सवाल ये होना चाहिए कि क्या एक अच्छा परमेश्वर सबके लिए अच्छा है? We will go to the book of Psalms. हम भजन संहिता में आएंगे। Chapter 145. 145वां अध्याय And verse 9. 9वां वचन। The Lord is good to all, and his tender mercies are over all his works.
9वां वचन पढ़ता हूँ। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। So the God is good. The good God is good to all. No question about it. तो यहाँ पर कोई दूसरा सवाल नहीं है, लेकिन एक अच्छा परमेश्वर सबके लिए अच्छा है। So when God is good and is good to all, again we come back to the question why there is suffering. यदि एक अच्छा परमेश्वर सबके लिए अच्छा है, तो सवाल वहीं पर आके रुकता है कि कष्ट और पीड़ा क्यों है। And as we related that with the married relationship, the husband is good, the wife is good, then why there is suffering in the married relationship? और इसका हमने जो संबंध जो है वो शादीशुदा ज़िंदगी के ऊपर डाला था। यदि एक पुरुष अच्छा है, एक पति अच्छा है, पत्नी अच्छी है, तो वहाँ पर कष्ट और पीड़ा क्यों है। The answer should be like this, where the husband has his own personal will and the woman has her own personal will, and when they don't go together, match together, there are differences in opinions, understanding, and even perception. तो यहाँ पर जो हम देखते हैं कि जब एक पति है उसका खुद का मर्जी चलाता है, पत्नी है वो खुद से सोच के खुद की मर्जी चलाती है, तो यहाँ पर जो है वो दोनों विपरीत होने के कारण से मर्जियों में, उनके विल में, वहाँ पर हम देखते हैं कि नासमझ और ये कष्ट और पीड़ा उत्पन्न होती है। So good God told Adam not to do something, तो अच्छे परमेश्वर ने आदम से कुछ ना करने के लिए कहा था, not to eat from the tree of the knowledge of good and evil, उस पेड़ से नहीं खाने के लिए, वृक्ष से नहीं खाने के लिए, जो वृक्ष था जो अच्छा और बुरा का ज्ञान का वृक्ष। and he preserved that commandment for a long time. और उसने वो जो आदेश दिया वो बहुत समय तक रखा। But when Eve, the woman, his wife, entered into his life, लेकिन जब हवा जो है वो उसकी पत्नी उसके जीवन में आई, Genesis chapter 3 says that she obeyed the devil, the serpent, rather than the word of God. उत्पत्ति के तीसरे अध्याय में ऐसा लिखा है कि उसने जो है वो सांप का बात माना और उसने परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर का आदेश नहीं माना। That means she expressed her own self-will in disobeying the word of God. उसने अपने खुद की मर्जी वहां पर चलाई और परमेश्वर के वचन के विपरीत और विरुद्ध वो खड़ी रही। And you all can understand, just because of breaking that one commandment of God, sin entered into this world and death through sin. और एक आदेश ना पालने की वजह से हम देखते हैं कि पाप इस संसार में आया और मृत्यु पाप के वजह से आई। So because of breaking God's commandment, the suffering entered into this world, the fallen state of man. एक आदेश ना पालने की वजह से, परमेश्वर का एक आदेश ना पालने की वजह से हम देखते हैं कि कष्ट और पीड़ा इस संसार में आई। So the suffering into that is entered into this world is not because God is not good, God is good, but because we express our own self-will and we break the commandment of God. We don't follow what God asks us to do, and we break it every time, very often. यहाँ पर हमें समझना है कि परमेश्वर जो है वो अच्छा है, लेकिन हम जो है स्वार्थी हो जाते हैं, अपनी खुद की मर्जी चलाते हैं, और इस कारण से हम कष्ट और पीड़ा उत्पन्न होने के कारण से हम उसके अंदर गिर के परमेश्वर के वचन को ना अपनाते हुए, ना सुनते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। There's one more incident to support this scripture, where it is in the book of 2 Samuel chapter 6. हम देखेंगे दूसरा शमूएल का पुस्तक अध्याय 6। In that God had already instructed that the ark of the covenant will be lifted only by the Kohathites. और वहाँ पर परमेश्वर ने कहा था कि जो संदूक का वाचा है वो सिर्फ कोहाइट्स जो है वही उसको उठा सकते हैं, Which is mentioned in the book of Numbers chapter 4. और गिनती के पुस्तक में हम अध्याय 4 में इसका विवरण देख सकते हैं। But King David, though he could have consulted the prophets to know about the scripture, he disobeyed and he called some other people, 2 persons, Uzzah and Ahio, to lift up the ark of the covenant. हम देखते हैं कि राजा दाऊद जो है वो परमेश्वर के वचन को ना मानते हुए उसने जो है 2 व्यक्तियों को बुलाया, उजाया और आयोब, और उनको कहा ये संदूक का वाचा उठाने के लिए। I will read from verse 3 from chapter 6, 2 Samuel. दूसरे सामुएल का पुस्तक अध्याय 6। So they set the ark of God on a new cart and brought it out of the house of
Abinadab, which was on the hill, and Uzzah and Ahio, the son of Abinadab, drove the new cart. तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला, और अबीनादाब ने उज्जा और आयो नामक दो पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे। I'll read verse 6 and 7. छठा और सातवां वचन ऐसा कहता है, And when they came to Nachon's threshing floor, Uzzah put out his hand to the ark of God and took hold of it, for the oxen stumbled. Then the anger of the Lord was aroused against Uzzah, and God struck him there for his error, and he died there by the ark of God. जब वे नाकोन के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपने हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा, और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहीं ऐसा मारा कि वह वहाँ परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। The question arises, why this suffering, Lord, for Uzzah? यहाँ पर ये सवाल उठता है कि उज्जा के लिए इतना कष्ट और पीड़ा क्यों आई? You are a good God, आप अच्छे परमेश्वर हैं, a merciful God, आप दयालु परमेश्वर हैं, a forgiving God. आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। Then you should have saved Uzzah, but not killed him. तो आप उज्जा को बचा सकते थे, उसे मारने की क्या जरूरत थी? And this is the kind of question that people raise today. Why God? Why this suffering in this whole world? ऐसा सवाल जो है लोगों के मन में आज आता है, क्यों परमेश्वर, क्यों ऐसा पीड़ा और कष्ट सारे संसार में है? But you know, it's very clear that God instructed to do something. God gave a specific commandment, and people were breaking it. और यहाँ पर हम एकदम क्लियरली देख सकते हैं कि परमेश्वर ने कोई आदेश दिया था, और उस आदेश को न मानते हुए, आदेश को तोड़ने और न पालन करने की वजह से ये हुआ है। And King David was not an ordinary person, he was a king. और राजा दाऊद वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं था, वो एक राजा था। So if that suffering happened, what did God intend to do in this situation? जब वो कष्ट और पीड़ा आया, तो परमेश्वर का क्या उद्देश्य था इस सिचुएशन में? If a good God had let it go like this, then the king and his subject would have committed the same error again and again. यदि एक अच्छा परमेश्वर इस परिस्थिति को जाने देता, तो वो राजा और उसके जो लोग हैं वो बार बार ये बातें करते। But the good God wanted the king and his subject to know that come back to me and listen to what I've said, listen to my instructions again. तो परमेश्वर चाहता था कि वो राजा और अच्छा परमेश्वर, भला परमेश्वर चाहता था कि राजा और उसके जो प्रजा है वो ये समझे कि तुम वापस आओ मेरे पास और मेरे आदेशों को मानो। So God was preserving his own holiness and God's own righteousness, his own commandments to be preserved. परमेश्वर अपने खुद के जो नीतिमानता है और खुद की जो पवित्रता है उसे वो संभाल कर रख रहा था। And the second part of the question, the second answer would be like this, where if you're suffering, दूसरा उत्तर जो है इस सवाल का, यदि आप कष्ट और पीड़ा में हैं, when people suffer, you would have seen that they seek God. हम देखते हैं कि जब लोग कष्ट और पीड़ा में आते हैं, तब वो परमेश्वर को ढूंढने लगते हैं। When everything is okay, everything is going all right, though God is there, they worship God, they pray to God and they praise God, but they never seek him at times when everything is going all right. जब सब कुछ अच्छा चल रहा है उनके जीवन में, वो लोग आराधना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, ये सारी बातें करते हैं, लेकिन वो लोग ढूंढते नहीं है परमेश्वर को जब सब कुछ आराम से चलता है, अच्छा चलता है। And then God knows, my son, my daughter, they are strayed away from me because now they have received all the blessings that are given them. They're enjoying their life, but they have forgotten me. परमेश्वर ये बात जानता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी जो है वो इस जीवन में सब आशीषें पा चुका है, आशीषें पाने की वजह से वो भटक चुका है और मुझे भूल गया है। One of the incidents of the life of King David, he committed adultery with a woman. एक जो परिस्थिति है दाऊद राजा के जीवन में, वो है कि वो व्यभिचार करता है एक औरत के साथ। Her name was Bathsheba. और उस औरत का नाम था बातशेबा। And when the prophet Nathan came and told David his transgression,
जब जो नबी है नेथन वो आकर दाऊद को बताता है उसने क्या पाप किया है, You know what happened? He was suffering from within और वहाँ हम देखते हैं कि दाऊद राजा जो है वो अंदरूनी तरह से वो पीड़ा और कष्ट में था, because he had done wrong and he had realized his mistake. और वो जानता था कि उसने गलत किया है, And but his conscience was awakened. और उसका जो विवेक है वो जाग गया था। We only see one aspect of the truth, that he was suffering, but his conscience was also awakened in that situation. हम एक जो भाग है सच्चाई का देखते हैं कि वो कष्ट और पीड़ा में था, लेकिन दूसरे भाग में यह है कि उसका विवेक भी जाग गया था। इस वजह And से then he वो sought God. सॉरी, Yeah. यस ब्रदर, Yeah. And then he sought God, और repented, तब उसने परमेश्वर को ढूंढा और उसने पश्चाताप किया, he was expressing his clear conscience before God. और तब वो अपने साफ विवेक को परमेश्वर के सामने लेके आए। So if you're suffering because of some of your own wrongdoings, it is not that you're suffering something very terrible, but it also gives an opportunity for you to have a clear conscience before God. यदि आप कोई भी पीड़ा और कष्ट में है अपने खुद के गलत काम के वजह से, तो इसलिए नहीं आप पीड़ा और कष्ट में है, आपको ये मौका दिया जा रहा है परमेश्वर की ओर से कि आप एक साफ विवेक लेके परमेश्वर के पास आए। Again, one incident in the life of the Apostle Paul. एक परिस्थिति हम देखते हैं पौलुस के जीवन में, प्रेरित पौलुस के We'll go to the जीवन में। book of 2 Corinthians, हम दूसरे कोरिन्थियों के पुस्तक में आएंगे, chapter 12. अध्याय 12। Now, what Paul is referring here यहाँ is पर his own mind towards God. पौलुस यहाँ पर क्या कह रहा है, वो अपने खुद के मन की बात है, वो प्रभु के सामने वो प्रस्तुत कर रहा है। I'll read from the verse 7. वचन 7 से पढ़ेंगे। And lest I should be exalted above measure by the abundance of the revelation, a thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan to buffet me, lest I be exalted above measure. इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घुसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। Here Paul is expressing his suffering, यहाँ पर पौलुस जो है अपनी कष्ट को परमेश्वर के सामने बता रहा है, but he also knows the reason for his suffering. और पौलुस जो है वो उसका कारण भी जानता है। He is stating that I should not be self-exalting myself. I should not be displaying my own self-righteousness. I should not have pride in my life. पौलुस यहाँ पर ये दर्शा रहा है कि खुद को वो ऊपर उठाना नहीं चाहिए, या सेल्फ राइचसनेस यानी कि खुद के नीतिमानता से नहीं चलना चाहिए, और मेरे जीवन के अंदर जो है घमंड नहीं होना चाहिए। Because of the extensive of his work, which we can read from the book and the New Testament, how much he had traveled to many different places, sharing the gospel of Jesus Christ, and also doing the miraculous work that through the power of God, he could have fallen into a state of pride. यहाँ पर पौलुस का बहुत सारा काम हम जब वचन में पढ़ते हैं, हम देख सकते हैं कि वो जो भी ट्रैवल कर रहा था, उसकी यात्राएं हो रही थी, और जो भी वो चिन्ह चमत्कार कर रहा था, उसके कारण से वो घमंड में गिर सकता था। So he knew that he was suffering, but he's saying that a thorn in the flesh was given to me. वो जानता था कि वो कष्ट और पीड़ा में है, और वो यहाँ पर कहता है कि एक जो कांटा है वो मुझे चुभाया गया है। So there are many doctrines concerning the understanding of the messenger of Satan that Paul is referring to. Some are saying that maybe like he was facing some kind of persecution from people, or maybe he had some physical infirmity. But we will try to understand that. यहाँ पर बहुत सारे शिक्षण लोग देते हैं इसके बारे में, कांटा चुभने के बारे में, कि उसके पास कोई चीज़ के लिए वो पौलुस बीमार था, या कोई लोग आके उसको सताव कर रहे थे। ऐसे 2-3 तरीके के शिक्षण कलीसियाओं में हैं। And when people are facing suffering in their life, they make wrong prayers. और जब लोगों के ऊपर कष्ट और पीड़ा आती है, तो सबसे पहले वो गलत प्रार्थनाएं करते हैं। Lord, remove this plague from this world. Remove this coronavirus from this world. Wipe it out, Lord. Banish it from the face of the earth.
लोग ऐसे यो प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर ये जो तकलीफ है इस संसार से निकाल, इस कोरोना वायरस को संसार से निकाल, इसे गायब कर दे, इस प्लेग को इस संसार से निकाल, इसे गायब कर दे, इस तरीके की प्रार्थनाएं करते हैं। And verse 8 in the same chapter says, Paul is saying, concerning this thing, I've pleaded with the Lord 3 times that it might depart from me. 3 times he prayed wrong. पौलुस यहाँ पर वचन 8 में कहता है कि मैंने परमेश्वर से इस विषय में 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। 3 बार उसने ये विनती की थी। And you know what the Lord said to him? और क्या आप जानते हो कि परमेश्वर ने उससे क्या कहा? Okay, I will remove this messenger of Satan, the thorn in your flesh. I'll remove it, and you'll be free, and you serve me now. तो I'll remove the suffering from your life. परमेश्वर ने उससे कहा कि ये कांटा जो है मैं निकाल दूंगा, और ये जो तेरे शरीर में जो कांटा लगा है उसे निकाल कर मैं तेरे जीवन से कष्ट और पीड़ा निकाल दूंगा। This is not the kind of prayer that we all make at most of the times when we pray. ऐसे तरीके की प्रार्थना हम हर बार नहीं करते जब हम प्रार्थना करते हैं। Lord, heal me of this sickness, remove this disease from my life, remove this problem from my family, remove this job tension, and whatever may be the problem that you're facing with, the suffering that you're going through, you pray to God to remove it out of your life. हम ऐसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे चंगाई दे, इस बीमारी को मेरे जीवन से निकाल, इस तकलीफ़ों को मेरे परिवार से निकाल। इस तरीके की प्रार्थना हम करते हैं कि इन सारी बातों को मेरे जीवन परिवारों से निकाल। Lord, the Lord spoke to Paul saying that my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. और परमेश्वर ने पौलुस से कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। Therefore, most gladly I will rather boast in my infirmities. Infirmities. Paul is saying that he had lot of infirmities that most of the people deny that he didn't have any kind of infirmities, either physical or mental or whatever. इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पौलुस के पास कोई निर्बलता नहीं थी, लेकिन वचन कहता है कि बहुत सारी निर्बलताएं थी। And that power of Christ may rest upon me. See, Paul is convinced about one thing: sufferings are there because of a fallen state. कि मसीह का सामर्थ मुझ पर छाया रहे। तो पौलुस जो है वो ये बात के लिए कन्विंस था कि मसीह का जो इस गिरे हुए संसार में, इस गिरे हुए स्टेट में मसीह का अनुग्रह और मसीह का जो सामर्थ है उस पर छाया रहे। And that suffering would be there. और वो जानता है कि कष्ट और पीड़ा तो रहेंगे। It is not because God is bad, but God is good. ये इसलिए नहीं कि परमेश्वर दुष्ट है, लेकिन परमेश्वर अच्छा है। But at least a few of the reasons that we saw was that because we break God's commandment. सबसे पहली बात हमने जो कारण देखे हैं उसमें पहला है कि हम परमेश्वर के आदेश को तोड़ते हैं या नहीं मानते। We don't obey instructions. हम उसके आदेशों को नहीं मानते हैं। We commit sin. हम पाप करते हैं। Or we fall into pride. या हम घमंड में गिर जाते हैं। Because we are servants of God and we do great things, right? क्योंकि हम परमेश्वर के सेवक हैं और हम महान कार्य करते हैं। In all situations, in all circumstances, remember this: though you may be suffering, but God is so good that He gives His grace for you to sustain. सारे परिस्थितियों में हमको ये बात नहीं भूलना है कि यदि आप कोई भी कष्ट या पीड़ा में है, परमेश्वर इतना अच्छा है कि उसके अनुग्रह को उसने दे दिया है ताकि आपको वो उसमें से उठा सके और आपके साथ में चल सके। So it's just a matter of shifting your focus from I am suffering to thank you Lord, you've given me your grace. तो ये जो है जो हमारा केंद्र बिंदु है, ये सिर्फ हटाने का बात है कि जो बात है कि मैं इस वक्त कष्ट और पीड़ा में हूँ, इससे निकाल कर परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं कि आपका अनुग्रह मेरे साथ है। There are so many things to share, but we will share the coming sessions. But I will want to end up with one scripture from Romans chapter 8. बहुत सारी बातें हैं जो मैं बांटना चाहता हूँ, आने वाले सेशनों में हम करेंगे। अब हम आएंगे रोमियो के पुस्तक में 8वें अध्याय में। And verse 20 is by heart for many people. और 28वां वचन जो है बहुत लोगों को वो जुबानी याद है। And we know, do you know? हम जानते हैं, क्या आप जानते हो?
and we know that all things in that everything is included. Your हम blessings, your suffering, whatever you may be going through, all things. हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर में प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मतलब आपका जो आशीष है, आपका जो पीड़ा है और कष्ट है, सब बातें उसमें आ जाती हैं। All things work together for good to those who love God. The question is, do you love God? सारी बातें मिलकर भलाई के लिए उत्पन्न होती है, किसके लिए? जो उससे प्रेम रखते हैं। तो सवाल ये है कि क्या आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? If you love God, you'll not question God. God, why this happened to me? यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो आप सवाल नहीं करोगे कि परमेश्वर ये मेरे जीवन में क्यों हो रहा है। But you'll thank God that God, even in this given situation, your grace is there with me to sustain me, to stabilize me. लेकिन आप परमेश्वर को धन्यवाद दोगे कि इस परिस्थितियों में भी आपका अनुग्रह मेरे जीवन में है, ताकि मैं स्थिर रहूं और आपके अनुग्रह से मेरा जीवन आगे बढ़े। And I don't want to miss out the last part of the scripture, which is very important. To those who are called according to His purpose. It is said, those who are the called according to His purpose. यहाँ पर जो आखिरी भाग है वचन 28 का, वो मैं पढ़ता हूँ। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। My dear people of God, remember this. प्यारे परमेश्वर के लोग जो हैं, ये याद रखिएगा। The eternal purpose of God was that you should be found in His Son Jesus Christ. जो अनंत जो उद्देश्य है परमेश्वर का, वो यही है कि आप उसके बेटे, उसके पुत्र यीशु में पाए जाएं। And God accomplished this through His Son on the cross. और परमेश्वर ने ये बात को पूरा किया उसके पुत्र के द्वारा क्रूस पर। And now you are in Christ Jesus. और इस वक्त आप मसीहा यीशु में हैं। For a specific purpose. एक कारण के लिए, एक उद्देश्य के लिए। And if you look to your purpose, और जब भी आप अपने उद्देश्य को देखेंगे that God gave you to do, जो परमेश्वर ने आपको दिया है करने के लिए, you will look less at your suffering, but you will be on the way to accomplish God's purpose. आप अपने कष्ट और पीड़ा को कम देखेंगे और आप आगे बढ़ेंगे परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए। And you will be able to say every time, God is good all the time and God is good to me. और आप हर बार ये कह सकेंगे कि परमेश्वर जो है हर स्थिति में भला है और परमेश्वर मेरे जीवन में भी भला है और अच्छा है। Praise the Lord, brothers. Be blessed. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज गॉड। सारे भाइयों और बहनों को हमारी आशा है कि आपको ये बातें जो है, ये 3 बातें जो ब्रदर ने कहा है, वो आपको समझ में आ गई होंगी। हम थोड़े स्लो जा रहे हैं क्योंकि ट्रांसलेशन हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि एक बार में यदि आपको समझ में नहीं आएगा कोई भी टीचिंग, तो आप बार बार उसको सुनिएगा, ताकि वचन जो है आप में दृढ़ हो जाए और वचन आप में आने से आप वचन में बढ़ जाए।